वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू के कटलेट्स जो बहुत मज़ेदार बनेंगे। और उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए। हाफ़ के जी ये आलू जिसे मैंने बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून अरारोट कॉर्न स्टार्च, 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम और 1 टीस्पून नमक। 1 अंडा चाहिए हमें, हरा धनिया और 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो चले आए हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉयल करने के बाद छीला और छीलने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। इससे इस तरह आलू के कबाब या आलू के कटलेट्स बहुत मज़े के बनते हैं। और अब इसको मैं इस तरह मैश कर लूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने तमाम आलू मैश कर लिए हैं बहुत अच्छी तरह से। एक दफ़ा मैं हाथों से भी कर दूं, जो इसमें मोटे मोटे जंग्स हों वो छोटे हो जाएं। ये मैंने तमाम आलू बहुत अच्छी तरह मैश कर लिए। और अब उसके अंदर हम पाउडर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून अरारोट जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डालकर और ये 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया ये भी मैं इसमें मिला दूंगी। हरा धनिया ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अरारोट डालने का मकसद ये है कि आलूओं में एक नमी होती है, वो नमी इसकी ख़त्म हो जाए। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाकर देखती हूँ कि वो सही बन रही हैं या इसमें और हमें कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। ये वैसे बहुत बेहतरीन बनी है। ये देखिए आप, इस तरह मैं तमाम टिक्कियाँ बना लूँगी। शायद आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए तमाम कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए और अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक अंडा जो मैंने आपको दिखाया था मैंने उसे तोड़कर अच्छी तरह फेंट दिया है। अब अंडे की कोटिंग करके हम इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दिया, उसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। देखें ये इस तरह इसको इसमें घुमाना है, टर्न करना है, बहुत अच्छी तरह इस पर कोटिंग करनी है अंडे की। और जितना भी एक्स्ट्रा अंडा है इसमें से ये निकल जाएगा इस तरह। और अब मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत लजीज कटलेट्स बनते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, तो फिर मैं इसे टर्न करूँगी जब ये नीचे से सिक जाएंगे अच्छी तरह। बस ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए, तो अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। और यही प्रोसीजर हम दोबारा करेंगे। जो दूसरे कबाब हैं हम वो डालेंगे अब इसमें। फ्रेंड्स ये आलू के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए और इसे मैंने प्लेटर में निकाल दिया। उसके साथ मैंने सर्व किए टमाटर और हरी धनिया की मज़ेदार सी चटनी।
आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।